दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बात करते हैं टैक्सी कंपनी का। अगर आप दुबई यूएई में टैक्सी ड्राइवर में आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं और उसका नया अपडेट क्या निकल के आया है। 4 नई टैक्सी कंपनियाँ यूएई में आई हैं जो अभी फ़िलहाल वर्क करना स्टार्ट कर रही हैं। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है और ओवरऑल प्रोसेस पे बात करेंगे और नई कंपनियों का नाम भी बताएंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है और कैसे आपका लाइसेंस बनता है, गाड़ी कंपनी देती है, फ्यूल आपका रहता है, कितनी सैलरी रहती है, कमीशन बेस पे कितना % रहता है और कितना टाइम लगता है इसमें। तो ओवरऑल सारी मुद्दों पे बात करेंगे कि कैसे आप शुरू से लेके लास्ट में कब तक आपका लाइसेंस बन जाएगा और कब से आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। चारों नई कंपनियों की बात करें तो XX राइड, वाओ और कोई करके है, KOI और विकी राइड, ये 4 नई कंपनियां आई हैं जो यूएई में टैक्सी के रूप में, जैसे अभी दुबई टैक्सी काम करती थी, हाला टैक्सी वर्क करती थी, वैसे ही अभी ये चारों कंपनियां लॉन्च हुई हैं दुबई में। मैं इनका नाम स्क्रीनशॉट आप वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और उसके कैरियर पेज पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सारा प्रोसेस जान लेना चाहिए कि ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है और कितना टाइम लगता है और कैसे आपको इसका जॉब मिलेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या ज़रूरत होता है। पहले देखिए, आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत ड्राइविंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, आप अगर होम कंट्री से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं बुलाती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे अप्लाई करें। जब यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो पहले आपका एक कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। कम्युनिकेशन टेस्ट होता है कि आप इंग्लिश में कितने एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश आपकी कैसी है। उसके बाद आपका कंपनी में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब आपकी क्लियर होती है तो फिर उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। उसके बाद आपका एक CID क्लियरेंस होता है, जो यहाँ की टैक्सी कंपनी आपके होम कंट्री में, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान कहीं से भी हैं, वहाँ पे एक एज ए वेरिफिकेशन भेजती है कि आपका पुराना रिकॉर्ड क्या है, कहीं बड़े क्राइम तो नहीं है आपके ऊपर, या आपका कोई बहुत बड़ा केस या मुकदमा तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन कराती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब ये भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद कंपनी आपका वीज़ा लगाती है और आपको एकमेंडेशन दे देती है, मतलब रहने का जगह दे देती है। तो वीज़ा ओवरऑल प्रोसेस होके 15 दिन में आ जाता है। तो वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आपका मेडिकल और बायोमेट्रिक हो जाता है। तो वीज़ा जब आ जाता है तब कंपनी आपका लाइसेंस ओपन कराती है। लाइसेंस में आपकी टोटल 34 या 28 अकॉर्डिंग टू योर कितना, मतलब आपका होम कंट्री का लाइसेंस पुराना, कितना पुराना लाइसेंस है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्लासेस होंगी। जब क्लासेस होती हैं तो स्कूल वाले ट्राई लेते हैं, फिर फाइनल ट्राई होता है। उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं तब आपको कंपनी गाड़ी देती है। गाड़ी देने के बावजूद भी एक गाड़ी 2 लोग चलाते हैं। 2 लोग कैसे चलाते हैं कि एक टाइम के लिए आपके पास रहता है, दूसरे टाइम के लिए दूसरे पास रहता है। क्योंकि अभी आप एज ए फ्रेशर होते हैं, एरिया का भी नॉलेज करना रहता है और सारी चीज़ों का नॉलेज करना रहता है, इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए या परमानेंट गाड़ी आपको कंपनी नहीं देती है। ये ओवरऑल प्रोसेस होता है। इस सारे प्रोसेस में आपका 2 महीना या 3 महीने से ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद आती है सैलरी, कैसे आप इनकम करेंगे, कैसे आपकी, मतलब टोटल और ओवरऑल कैसे आपकी इनकम होती है। तो पहली बात, बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। बेसिक सैलरी कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां बेसिक सैलरी नहीं देती हैं, टोटल कमीशन बेस होता है। कमीशन बेस स्ट्रक्चर कैसे होता है कि 35% कमीशन आपका होता है। जितना आप दिन भर में इनकम करते हैं उसमें आपको फ्यूल भी डलाना रहता है और टोटल इनकम का 35% आपका होता है। लेकिन ये प्रोसेस
तब होता है जब परमानेंट आपको कंपनी गाड़ी दे देती है कि हाँ अब ये गाड़ी आपके पास रहेगी, आपको चलाना है टाइमली। देखिए उसमें सर्विस कंपनी का होता है, धुलाई का कंपनी का होता है, सब कुछ कंपनी का होता है, बस आपको फ्यूल देखना रहता है। तो उसके बाद जब परमानेंट गाड़ी आपको देती है कंपनी, तब 35% कमीशन पे होता है। कुछ कंपनियां 30% देती हैं, 35% देती हैं, 38% देती हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना ऑफ़र कर रही है। कुछ कंपनियां 30% देती हैं तो आपको बेसिक सैलरी देती हैं 1500, 2000 दिरहम, 1000 दिरहम, तो वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ये डिटेल्स थी। करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि कैसे ओवरऑल प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद जो एजेंट लोग कहते हैं, जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट हमेशा कहता है कि इतना पैसा लगेगा और आपका हो जाएगा, लेकिन आज एजेंट कभी ये नहीं बताता है कि आपको वहाँ जाने के बाद कितना टाइम लगेगा आपके लाइसेंस बनने में, आपका क्या नाम है मेडिकल होने में, एमरेस आईडी आने में, वीज़ा लगने में और CID वेरिफिकेशन में। तो आप जब भी प्लान करेंगे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो एजेंट लोगों के माध्यम से टैक्सी कंपनियों में आते हैं और बहुत दिनों परेशान होने के बाद दूसरी जॉब करते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि टैक्सी में ड्राइवर का जॉब करने के लिए यहाँ पे आपको 3 से 4 महीने का टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। वही प्रोसेस एजेंट कराता है, वही प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। बस वीज़ा और टिकट लीजिए, आ जाइए यहाँ पे और 3 से 4 कंपनियों को विजिट करके आप सेम प्रोसेस जो आपका एजेंट कराता है वही आप भी करा सकते हैं। टोटल ओवरऑल प्रोसेस यही होता है और कंपनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं करती है। कुछ कंपनियां एज ए सिक्योरिटी वीज़ा के लिए चार्ज भी करती हैं, लेकिन जो भी चार्ज होता है वो आपके सैलरी से कटना होता है। कुछ जो आप एडवांस अगर देते हैं तो वो आपके सैलरी से कम कटता है। ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या सवाल रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज पे मैं प्रयास करता हूँ रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।